पार्टियां बना के अलग अलग हो गए तो कैसी चीजें। इसको बंद करो, इसको बंद करो। तो फिर क्या अचीव किया आपने? एक पार्षद तो जिता नहीं पाते हो सर, क्या बात। नेता एक हो जाए, नेता को दोष दे रहे हो। दिल्ली में कौन अम्बेडकर है? बीएसपी के अलावा कौन था बताओ? तो फिर क्यों नहीं जिता पा रहे? पिछले 10 साल से विधायक और पार्षद क्यों नहीं जिता पा रहे? जीते भी किस काउंसिल जीते? जब जीते दूसरी पार्टी से जीते। सब पार्टियां भी तो बन रही हैं, पार्टियां तोड़ रही हैं। लड़े तो नहीं रहना कोई सर आपने पार्टियां बना के अलग अलग हो गए तो कैसी चीजें जाएंगी। इसको बंद करो। बाबा साहब की स्पीच भी मुझे याद आती है। बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 में कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर हो जाएगा तो आप इस देश के शासक बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन होता जा रहा है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है ना, लोकतंत्र है, सब लोगों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। जो तमाम मनुवादी व्यवस्था की पार्टियां हैं वह तमाम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को हीरो बनाने का काम कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ तो चंद्रशेखर जी हो गए। चंद्रशेखर रावण को हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है कि मायावती का विकल्प दिखाया जाता है। फोटो पॉलिटिक्स में दिखाया जाता है कि बहन जी की जगह ये ले सकते हैं, सही तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुजन समाज का नेतृत्व ये कर सकते हैं। मतलब तमाम मसौटों पे उनको खरा उतारा जाता है। तो बड़ा मैं सिंपल सवाल रखूँगा आपसे, क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण एक लंबी धुरी हो सकते हैं, बहुजन समाज को न्याय दिलवा सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? या उनके अलावा और कोई विकल्प है या बहन जी ही एक विकल्प है? क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है सुरेंद्र जी, मैंने अभी आपसे बहुत सारी बातें की, ठीक है। एक है एक को दूसरे लोग नेता बनाते हैं जी। एक है एक अपने कर्मठता से, अपने संघर्ष से, अपने हुनर से इस समाज का नेतृत्व प्राप्त करता है जी। मैं हालांकि ऐसे आलोचनात्मक नहीं हूँ क्योंकि इस देश में प्रजातांत्रिक देश है, सबकी आज़ादी है अपने अपने काम करने का। लेकिन महापुरुषों की जो विरासत है, उनका जो आंदोलन है, बहन जी उसका प्रोडक्ट है जी। बहन जी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन से निकले हैं, आगे बढ़े हैं, उन्होंने जो इसको आगे बढ़ाने में भूमिका अदा की है। जो चरित्र की मैं बात कर रहा था ना आपसे, कि जो चरित्र है आप दोनों लोगों के चरित्र को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चाहे एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद को रख लें, बहन जी को रख लें, तो आपको स्पष्ट अंतर जो है ना वो समझ में आएगा। हालांकि आज बहुत सारे लोग हैं इस देश में, खासकर पढ़े लिखे लोग बहन जी पर बहुत हमलावर हैं, ठीक है। उनका जो योगदान है ना, उन्होंने जो कुछ किया है अभी तक जीवन में, उस योगदान को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या, आज 6 दिसंबर है। जैसा आपने कहा ना, बहुत सारे लोग कविताएँ लिखते हैं, शोक मनाते हैं, बाबा साहब चले गए। मैं समझता हूँ शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, बल्कि उन्होंने जो दिया ना, जो रास्ता बताया, उस पर हमें खुशी खुशी चलने की ज़रूरत है कि हमारे बीच में हमारा एक ऐसा मुक्तिदाता, एक मार्गदाता पैदा हुआ जो हमें मार्ग दे के गया। उस मार्ग पर हम चलेंगे तो जैसे मैंने कहा ना, फूल खिलेंगे, मानवता के फूल खिलते हैं, उसमें हम आगे बढ़ेंगे जी। ये दौर है इसमें, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है ये सत्ता जो है ना, उसका संघर्ष की जो लड़ाई होती है, उसमें हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो नेचुरली जब हम काम करेंगे तो हमारे विरोधी भी कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाएंगे जी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है कि चंद्रशेखर अगर आए तो बहन जी के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है, बड़े नेता के रूप में दिखाया जा रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी फेस किया जी। जब बाबा साहब अम्बेडकर इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, चला रहे थे वो, तो उनके पैरेलल बाबू जगजीवन राम को खड़ा किया गया जी। उनको बड़े बड़े पद दिए गए। जैसे जैसे बाबा साहब का ओहदा बढ़ता गया लोगों के बीच में, उनके कद को और पद को क्या करते गए, कांग्रेस पार्टी बढ़ाती गई, ताकि ये लगे कि बाबू जगजीवन राम अम्बेडकर से बड़े नेता हैं जी। जब कांशीराम साहब आए तो कांशीराम साहब के खिलाफ फिर बिहार से दूसरे एक बड़े नेता को खड़ा किया गया, रामविलास पासवान जी को। उनको बड़े बड़े मतलब मार्जिन से जिता कर भेजा गया। मान्यवर साहब तो शायद इतने वोटों से कभी जीते नहीं, लेकिन आप मान्यवर साहब को देख लीजिए और माननीय पासवान जी को देख लीजिए तो आपको स्पष्ट अंतर नज़र आएगा उसमें जी। जब बहन जी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी 2007 से लेकर 12 के बीच में, तो उनके पैरेलल फिर महाराष्ट्र से शिंदे साहब को खड़ा किया गया, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया जी, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये ऐसे लोग हमेशा से क्या करते हैं, जो मनुवादी लोग हैं वो हमेशा खड़ा करते रहते हैं, दूसरा कोई खड़ा करे उसमें, और कोई अपने हुनर से, समाज के समर्थन से, अपनी बुद्धि से, अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, विवेक से खड़ा हो, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और हमेशा दुनिया उसी को याद रखती है जो समाज की भलाई के लिए अपने दम पे खड़ा होता है जी। जो दूसरे खड़ा करते हैं वो कुछ समय तक चमकते हैं और उसके बाद क्या आते हैं, उनको कोई धूल में मिल जाते हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर को देख लो, उनकी पूरी दुनिया में मूर्तियां हैं, लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज बॉम्बे चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, हम दिल्ली में खड़े हैं राजधानी में, कितने लाखों लोग यहाँ
आ रहे हैं। जी। बाबू जगजीवन राम की समाधि पे शायद आपको कोई मिलेगा उधर जाता हुआ। क्यों? वो अंतर है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो अंतर है, उनको किसी और ने खड़ा किया। जी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज के दर्द को समझते थे, समाज के नहीं बल्कि इस देश की परेशानी को समझा उन्होंने, उसका हल निकाला। तभी तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर केवल यही समाज ही नहीं चला, ये देश भी चल रहा है। और ये देश अगर सही मायने में चलेगा उनके बताए हुए रास्ते पर, तो इस देश को दुनिया में जो कहते हैं ना, इसका जो रुतबा कभी हुआ करता था, उस रुतबे से खड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये अंतर है, ये बातें चलती रहेंगी। मैं समझता हूँ इसमें हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अपना काम कैसे करना है। हमारे मार्गदाताओं ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने जो मार्ग बताया उसमें चलने की ज़रूरत है। ये ऐसे लोग हमेशा से क्या रहेंगे, आते जाते रहेंगे, ये हमेशा रहेगा। और ये होना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी से अच्छे और बुरे की पहचान होती है। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आपकी पहचान अच्छे की कैसे होगी जब तक बुरा आपके सामने नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ये हमेशा चलता रहेगा, इसे सीखने की ज़रूरत है हम लोगों को। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने इन अहम मुद्दों पर हमारे साथ बात करी। थैंक यू वेरी मच। जय। जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।